नमस्कार। वेकअप एंड शाइन यूट्यूब चैनल पर विजय विक्रम सिंह के साथ हैं आप, और उम्मीद कर रहे हैं कि आपको वेकअप एंड शाइन यूट्यूब चैनल पर जो कंटेंट हम दिखा रहे हैं वो पसंद आ रहा होगा। कहानियों से थोड़ा सा और आगे बढ़े हैं हम, इंटरव्यूज़ लोगों के कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर उन लोगों के इंटरव्यूज़ कर रहे हैं जो किसी न किसी तरह से मोटिवेशन है हमारे आपके लिए। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज मैं इंटरव्यू करने जा रहा हूँ एक ऐसी शख्सियत का जिनका मेरे साथ एक कनेक्शन रहा है। मैंने अपनी जर्नी सन 2009 में शुरू करी थी, उन्होंने भी अपनी जर्नी सन 2009 में शुरू करी, क्रिएटिव जर्नी। मैंने वॉइसिंग में, उन्होंने सिंगिंग में। जिस शो का वो हिस्सा रही थी, सिंगिंग शो का, वो मेरे जीवन का दूसरा सबसे बड़ा शो था। मैं बात कर रहा हूँ सारेगामापा लिटिल चैंप्स की, और जिनके साथ मैं आज बातचीत करूँगा उनका नाम है अंतरा नंदी, जो सारेगामापा लिटिल चैंप्स 2009 में टॉप 3 गर्ल्स में शामिल थी। और उसके बाद उन्होंने अपने करियर को आगे बढ़ाया, और सिंगिंग करियर के साथ साथ पढ़ाई भी जारी रखी। सिम्बायोसिस से मास कॉम अभी उन्होंने ख़त्म किया है। तो उनके साथ जीवन के तमाम पहलुओं पर बातचीत हम करेंगे इस इंटरव्यू में। तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहे। तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहे। हे क्षमा चरे खानी लाल काळ धाग्यानी कर्नाटकी कशी दमी काढेला, हात नगाना हेलो विजय विक्रम जी, हेलो नीलेश जी, हेलो ऑल आवर व्यूअर्स। मैं हूं अंतरा और मैं हूं अंकिता। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस ऑन दिस वंडरफुल टॉक शो। इट्स एब्सोल्युटली अ प्लेजर। अच्छा चलिए, अब बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। मेरा जन्म हुआ शिवसागर, असम में, और मेरा जन्म तिनसुकिया में। म्यूज़िक मेरी ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा रहा है हमेशा से। मैं 4 साल की बच्ची थी व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू वेरी स्टर्न हिंदुस्तानी क्लासिकल ट्रेनिंग। पर I hadn't considered taking up music as a career option until 2009. So 2009 has been marked as a milestone in my life. 2009 में I was a part of सारेगामापा लिटिल चैंप्स, जहाँ मुझे बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला. Things I learned there were priceless. I'll tell you how it started with zero expectations. Absolutely. टीवी पे देखती थी, बच्चे आते थे टीवी पे, एंड उनको आई यूज्ड टू सिट एट होम एंड आई यूज्ड टू आइडलाइज देम, दे यूज्ड टू बी सेलिब्रिटीज फॉर मी. तो मेरे अंदर वैसा होता था ना कि चलो मुझे भी टीवी पे आना है. सो वी जस्ट वेंट फॉर ऑडिशंस, और लगा ही नहीं था एक के बाद एक ऑडिशन राउंड्स क्रॉस होते जाएंगे, बॉम्बे बुलाया जाएगा मुझे, एंड देन आई बी अ पार्ट ऑफ सच अ वंडरफुल शो जहाँ कितना कुछ सीखने को मिला. एंड सिंगिंग इन फ्रंट ऑफ माइस्ट्रोज लाइक आशा ताई, एक 9 साल के बच्चे के लिए इट्स ह्यूज व्हेन आप आशा ताई का गाना उनके सामने गाते हो एंड शी गिव्स यू स्टैंडिंग ओवेशन. ये सपनों में भी नहीं सोच सकती हूँ मैं अभी. Back in Kolkata, I used to feel so proud to see my sister on screen getting such a lot of validation. And obviously I used to miss my sister, I used to miss Mama. For 10 months they were in Mumbai. यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि हम वो 10 महीने वहाँ पे विदाउट इंटरप्शन रह पाए, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, बिकॉज अंकिता एक क्लास 2 की बच्ची थी उस टाइम पे, और मुझे लगता है उस समय क्लास 2 के बच्चे को मम्मी की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है. एंड शी थ्रू नो टैंट्रम्स, बहुत एडजस्टिंग रही. शी वॉज बैक इन कोलकाता विदाउट ममा, स्टेइंग विद माई ग्रैंड पेरेंट्स एंड माई डैड. सो शी वॉज सुपर सपोर्टिव, विच इज़ ओनली वाई हम वहाँ पे 10 महीने रह पाए और मैं कूल माइंड से compete कर पाई एक सीरियस से कंपटीशन में. सो थैंक्स टू डुप्लिक फॉर दैट. एंड दैट कंपटीशन रियली हेल्प्ड मी बूस्ट माई कॉन्फिडेंस. बहुत कुछ सीखने को मिला. Things like how to handle the microphone, how to face the audience. Yes. And she's still crying. But yes, after I was back from Saregamapa Litil Champs, after I was back in Kolkata, I started considering taking up music more seriously and probably pursuing it further. Although for a 9-year-old it's too much, it's too early to be able to decide कि आप बाद में करियर में क्या करोगे. But I definitely started taking music more seriously and started spending more time with Ankita. और हमारे घर पे क्या था ना, हमारे घर पे कभी अलार्म क्लॉक की ज़रूरत ही नहीं हुई.
because सुबह के 5 बजे I have always woken up to my sister doing sa and kharaj at 5 o'clock in the morning. तो हमारे घर पे वो म्यूजिकल एनवायरनमेंट हमेशा से रहा है. एंड कहते हैं ना कि बिफोर यू स्टार्ट सिंगिंग आपका कान तैयार होना चाहिए. तो मैं बचपन से यही सुन के बड़ी हुई हूँ, तो मेरा कान तो तैयार है अभी. दैट आई एग्री विद. यहाँ मैं एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगी. 2009 gave me another perspective. जब मैं सारेगामापा में थी, ऑफ कोर्स आई ऑलवेज लव्ड बीइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, बट आई ऑल्सो रियलाइज कि मुझे कैमरा के पीछे वाला काम बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता था. यू नो द पीपल हु यूज्ड टू मेक द शो, द क्रिएटिव टीम. हियर आई लाइक टू टेक नेम्स: नीरज सर, सतीश जी, पायल मैम, संतोष जी, द ग्रूमिंग टीम, मुकेश सर, संजय विद्यार्थी सर. डू यू सी व्हाट दे यूज्ड टू डू देयर? They'd pick up raw talents जिन्हें शायद 1 या 2 गाने सुर में गाने आता था, and they used to polish them. So what you see is the finished product, but what they pick up is the raw material, yeah. basically. So we were polished before we were, you know, shown on television. So that started really fascinating me. ये सब मैंने 9 साल की उम्र में नहीं realize किया. At the age of 9, I just used to find it all very fancy and amazing, you know, that इतने सारे लोग मिलके actually they make this show the way that it is, you know. The people really love watching this show, and that's because of the way it's made. But as I started growing up, I started realizing all these things, that what you watch on television is a finished, packed product, and that is made by the creative team. बाद में मैं जब रियलिटी शोज देखने लगी थोड़ी बड़ी होने के बाद, मेरा देखने का नज़रिया पलट गया. उसके बाद आई यूज्ड टू, you know, watch the reality shows and think, why was this person projected this way and not the other way? You know, things like that started happening, and I think उसी की वजह से I realized कि मुझे क्लास 12 के बाद मीडिया एंड कम्युनिकेशंस पढ़ना है, so that, you know, I get more insight into the industry, understand the industry, and who knows, pursue this later probably. म्यूजिक और पढ़ाई का बैलेंस, ये हम दोनों ने बहुत अच्छे से फेस किया है. Okay, I won't lie here, it's not an easy thing to do. You have to have a schedule, है ना? एक अच्छा schedule होना ज़रूरी है, जो our parents have always made sure that we follow a strict schedule, discipline. जब जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल, जब मेरे फ्रेंड्स जाके, you know, they used to play ऐसे, या फिर ऐसे बैठ के they're just gossiping, we didn't do that. We'd utilize that time doing something more productive maybe. उस समय हम बैठ के कुछ नया टाइप ऑफ म्यूजिक सुन लेते थे, थोड़ा पढ़ाई कर लेते थे. That was how we used to balance. तो सुबह उठ के रियाज तो करना ही है, सुबह 5 बजे उठना ही है, रियाज करना है, उसके बाद 6 बजे स्कूल जाना ही है. वहाँ से आके लाइक एज वी स्टार्टेड गोइंग टू हायर क्लासेस, पढ़ाई का प्रेशर भी बढ़ता है, ट्यूशन्स जाना पड़ता है. ऑल ऑफ दैट हैज़ टू हैपन, बट एट द सेम टाइम गाने का तालीम भी नहीं रुक सकता है, रियाज भी नहीं रुक सकता है. एंड आई had this tendency of growing fat. I still have it. So physical exercise has been a very important part of my life. I won't say I always stuck to it. I always fell out of the routine. But yes, my mom made sure that I, you know, at least some of my times I wake up and I do my physical exercise. So all of that, हाँ, हमें एक strict schedule follow करके चलना पड़ा है. And I think if you love doing something, you do not have to take out time. Yeah. बस time निकल जाता है. बिल्कुल बिल्कुल, absolutely, I agree with that. And yes, I think following a schedule, it can really be helpful later. अभी जैसे थोड़े दिनों बाद मुझे I have to stay alone अपने अपार्टमेंट में, you know, I have to balance my job, my singing, everything. So ये बैलेंस करने का जो ट्रेनिंग है वो आई थिंक हमें बचपन में मिल गया है. सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ लिटिल ईजियर फॉर अस. आफ्टरमाथ ऑफ 2009 शो से वापस आने के बाद हाँ विजिबिलिटी मिली थी, एंड थैंकफुली शो का TRP काफ़ी अच्छा रहा, विच इज़ वाई आई यूज्ड टू गेट अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस. लोग पहचानने लगे थे रस्तों पे. मेरे एज के दूसरे बच्चे मे बी दे हैंडल्ड दैट फेम इन अ डिफरेंट वे, बट मेरे लिए थोड़ा अलग रहा. मैं 2009 में वापस आने के बाद थोड़ी इंट्रोवर्ट हो गई थी. रीज़न बीइंग, जैसे कि मैंने कहा, लोग पहचानने लगे थे रस्तों पे. सो आई रिमेंबर दिस वन इंस्टेंस, वी वर शॉपिंग एंड एक वन शॉपकीपर रिकग्नाइज्ड मी एंड ही वाज लाइक, अरे वो सारेगामापा वाली अंतरा है. और फिर मेरे चारों ओर लोग, यू नो, पीपल जस्ट स्टार्टेड क्राउडिंग अराउंड मी एंड आई वाज अ 9-year-old, आई वाज टाइनी.
And I remember after a point I just couldn't see my mom. I could only see like really tall people all around me, और मुझे सिर्फ अपने मम्मी को देखना था, and I couldn't reach out to her, and that scared me just so much. वो अभी भी सोचती हूँ ना, मुझे बहुत डर लगता है अंदर. And also I remember लोग समझते नहीं थे. टुक टुक बहुत छोटी थी, and the people used to come and they used to ask her to move aside, और बोलते थे अंतरा का पिक्चर लेना है. लोग नहीं समझते थे कि ये बच्ची है, and she has feelings too. So ये सारी चीज़ें हमें हैंडल करनी पड़ी, and somehow affected me a little adversely. I stopped going out, malls जाना बंद कर दिया, movies नहीं जाती थी, लोगों से बात करने में हिचकिचाहट होती थी. I became an introvert. School में मेरे क्लास के बच्चे Not only your batchmates, seniors, juniors, everyone. They'd come to my class और रिसेस में क्राउड अराउंड कर लेते. और इतना ज़्यादा क्राउड होता था कि अगर मुझे अपने बहन के साथ मिलना होता था, मैं नहीं मिल पाती थी. मुझे ना मतलब ऐसा होता था कि 2-3 बिजनेस डेज पहले बोलना पड़ता था कि हाँ दीदी मैं आऊँगी. तो वो लोग रास्ता बना देते थे कि अच्छा टुक आ रही, अंकिता आ रही, मिलने. वरना तो मिलना ही नहीं होता था स्कूल में भी. हाँ, सो वो इम्पोर्टेंस थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता था कि अरे इतने लोग मुझे देखने आ रहे हैं, उन्हें लगता है कि मैं कुछ हूँ, अच्छा लगता था. बट प्रोज एंड कॉन्स टू एवरीथिंग. मुझे स्कूल में ना आई हैड टू वर्क एक्स्ट्रा हार्ड इन स्कूल टू प्रूव माई सेल्फ, क्योंकि मैं जस्ट एक टेलीविजन रियलिटी शो से वापस आई थी, तो टीचर्स का एक नोशन बन जाता है कि ओ ये बच्चा तो गाना गाता है, पढ़ाई वढ़ाई होगा नहीं इससे. सो आई हैड टू वर्क एक्स्ट्रा हार्ड टू शो दैट नो आई एम इक्वली साउंड इन एकेडमिक्स, और मैं एक ओबीडियंट स्टूडेंट हूँ. जब दूसरे बच्चे रफ सा पोनीटेल करके स्कूल आ जाते तो कुछ नहीं होता था. मुझे लिटरली मैं तेल लगा के 2 चोटी बना के रिबन बांध के जाती थी, जस्ट टू शो दैट नो आई लीड अ नॉर्मल लाइफ, एंड शी हैड टू फॉलो द डेकोरम, मतलब कुछ ज़्यादा ही. हाँ जी. एंड मेरे साथ साथ अंकिता भी करती थी, उसको ज़रूरत नहीं था बट वो करती थी. दिस वाज जस्ट टू शो दैट यू नो वी डू लीड अ नॉर्मल लाइफ, एंड दैट द अदर साइड दैट डजंट अफेक्ट अस. तो that was one little, I think, I wouldn't call it a downside, but like the flip side of a coin after 2009. यहाँ मैं mention करना चाहूँगी, but I had a few very supportive teachers. I had Joyanto sir, Artiano sir in school, Joyanto sir, Ananya Datta ma'am. उन्हीं के वजह से she was the first person in school जिन्होंने मम्मा को बोला कि you know उन्हीं के वजह से I'm actually singing today. She was the first one to tell my mom where to take me, where I could be groomed. Ajay sir, हाँ जी. So they are people जो मुझसे हमारे लिए they have been supportive since day one आज तक. अभी भी कहीं भी कुछ भी थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं, कोई छोटा सा achievement देख लेते हैं, They're the first people to call us and say congratulations, we are proud of you. So we are very thankful. I think social media today is a huge platform. It's a weapon in the hands of every content creator in the nation today. Platforms available है, music directors are there who are giving opportunities to aspiring musicians today in the nation, but reaching there is no child's play. हमारे लिए तो बिल्कुल भी easy नहीं रहा है अभी तक, which is why we are uploading content, and I think every aspiring singer who's uploading content is striving for the same. Yes. We just hope कि we make our content good enough so that it reaches the right ears. And we make our content loud enough. हाँ, कि वो पहुँचे जहाँ वो पहुँचना चाहिए, and we get the right opportunities. ये मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, ये मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह ना लागे, किस तरह गिर है ये सुलझे, है रोम रोम एक तारा, है रोम रोम एक तारा, जो बादलों में से गुजरे, ये मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह ना
I have been really lucky. साल भर पहले I got to sing a song composed by the person I have worshipped all my life, Rahman sir. He composed a song called Nis Din for me, which I sang alongside Jonita Gandhi Didi. That was for another show called Jamin. वो अभी भी YouTube पे अवेलेबल है, तो अगर आपने नहीं देखा होगा, नहीं सुना होगा, you can go to YouTube and you can type Nis Din, Antara Nandi, you can write A.R. Rahman, you can write Jonita Gandhi, just use those keywords and you'll find the song. Apart from that, I also was very fortunate to sing the Apollo Tyres jingle for Rahman sir again. He composed that song, and now I am singing on and off a couple of scratches for sir. क्या पता, जस्ट होपिंग कि एक फाइनलाइज हो जाए. आप सबकी आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है, योर प्रेयर्स. हियर अ लिटिल टिप. हम टिप देने लायक तो बिल्कुल भी नहीं हैं. वी जस्ट ट्राइंग टू गेट समवेयर. And but with whatever little that we are doing on social media, one thing that we've learned is consistency is the key. And alongside consistency, you should aim to do better with every content you upload. Yeah, so आज का video should be better than the video that you uploaded yesterday. After all, you're just improving on yourself, improving your art form. अभी हम जो गाना गाने जा रहे हैं, ये हमारा एक बहुत ही पसंदीदा गाना है. And we've recently come to realize that we're absolutely Hooked to 90s songs. So here's a little something for you. दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं, मुश्किल बड़ी है रस्में मोहब्बत, ये जानता ही नहीं. हो दिल है कि मानता नहीं, दिल तो ये चाहे हर पल तुम्हें हम बस यूं ही देखा करें, मर के भी हम ना तुमसे जुदा हो, और जैसा करें. हो दिल है कि मानता नहीं. कुछ गाने होते हैं ना, they're just gems. वैसे ये गाना जब ये गाने कहा जाता है, हमें थोड़ा सा डर तो लगता है, बट गुस्ताखी माफ. होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज़ है. होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज़ है. इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज़ है. होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज़ है. उनसे नजरें क्या मेरी रोशन
के लिए तो we are gonna go on posting our content, our videos, just as an attempt to lift people's mood and keep positivity flowing. और when I say content, अपने दायरे में रह के content post करते जाएंगे. दायरा यानी कि phone, basically phone में videos shoot करते जाएंगे. Thank you for all the love and all the blessings and all this validation. Really makes us feel great. But यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि it's our dream as well कि हमारा भी एक बहुत extravagant सा video बने, fancy cars and amazing clothes, Dresses. and VFX and beautiful locations of and course ऐसा एक video हमारा भी dream है, but not spending our parents' money. It's a dream, it's a hope कि क्या पता कभी हमारे ऐसे raw videos कोई record music label notice कर ले and they think that we are capable and able enough and they decide on sponsor a video, and they decide to produce a video of ours. What can be better? It's a dream. yes, of course. Again. It's a dream. और सपने देखना जुर्म नहीं है, हक है हमारा. So it's a dream and I think it can turn into reality with all your love, all your blessings, and I think that's all about it. We are going to sign off for now. Thank you so much again, Nilesh ji and Vijay ji for having us on this wonderful, wonderful show. Hope you all keep well and safe. These are hard times. We are battling through it and we will get through it together. Thank you so much again. This is me, Antara Nandi, And this is me, Ankita Nandi. signing off. तो ये थी अंतरा नंदी. उम्मीद है कि आपको इनकी जर्नी से इंस्पिरेशन मिली होगी. उम्मीद है कि आपने जीवन में पढ़ाई का महत्व समझा होगा. इन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है कि किस तरह से अपने जीवन को, किस तरह से अपने करियर को अच्छी तरह से प्लान किया जा सकता है. मैं अपने बच्चों के लिए जब प्लानिंग करूँगा तो काफ़ी कुछ इनसे सीखने को मुझे मिलेगा. इस छोटी सी उम्र में इतनी समझदारी वाकई इंस्पायर कर जाती है. उम्मीद है कि आपको ये इंटरेक्शन हमारा पसंद आया, और अगर ये पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए हजरात. और मुझसे आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं. इंस्टाग्राम पर मेरा हैंडल है विजय विक्रम 77 और फेसबुक पर विजय विक्रम सिंह के नाम से भी हूँ. वेक अप एंड शाइन यूट्यूब चैनल पर अंतरा नंदी के साथ इंटरव्यू अभी आपने सुना. उम्मीद है आपको पसंद आया होगा. नमस्कार.